दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्रीकांत गौतम, जो बरेली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये जानना चाहा है कि उनकी नौकरी कंफर्म कब होगी और शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी बर्थ चार्ट या कुंडली बनती है वह मेष लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इसी प्रकार है कि लगन में सूर्य राहु हैं, दूसरे भाव में मंगल है, सप्तम भाव में चंद्रमा केतु है, अष्टम भाव में शनि है, दसम भाव में गुरु हैं और 12वें भाव में बुध शुक्र हैं। देखिए, आपका जन्म मेष लगन में और स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। आपकी राशि जन्म के समय की तुला राशि है। लगन का स्वामी मंगल है। जो दूसरे भाव में, यहाँ पर दूसरे भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में देखिए आप, सूर्य उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, बुध नीच के हैं, गुरु नीच के हैं। तो ये इस तरह इस कुंडली में स्थिति है ग्रहों की। वर्तमान में आपको शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 30 मार्च 27 तक रहेगा। लग्नेश का दूसरे भाव में बैठना, मंगल का दूसरे भाव में बैठना खर्चा बढ़ा देता है, वाणी में कुछ उग्रता देता है। आप स्पष्ट बात कह देते हैं, ये बिना सोचे किसी को कैसी लगेगी। भाषा पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। नेतृत्व की क्षमता देता है। मेहनती होते हैं ऐसे लोग। कभी कभी गलत आदतों का शिकार हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। धन की व्यवस्था में लगे रहते हैं। कभी दोस्तों व परिवार से कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि खर्च बड़े होते हैं जिसे उतारने में दिक्कत आती है। इसलिए कोशिश ये करें कि किसी से उधार न लें। गलत तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति की तरफ रुझान देता है। जब आप पैसा उतारना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार उतरे, और गलत तरीका भी अपना सकते हैं। वो ऐसा ना करें, अन्यथा नुकसान होगा। बहुत मेहनत के बाद आपको कैरियर में सफलता मिलती है। लगन में, ये तो लग्नेश की बात बताई। अब लगन में सूर्य और राहु बैठे हुए हैं, जो ग्रहण दोष बना रहे। सूर्य राहु बैठ के ग्रहण दोष बनाते हैं और पितृ दोष भी बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जितनी उन्नति होनी चाहिए उतनी नहीं मिलती और बहुत परिश्रम से मिलती है। ग्रहण दोष है, पितृदोष भी है, इनका उपाय करें, लाभ होगा। श्राद्ध पक्ष में इसका उपाय यह है कि श्राद्ध पक्ष में आप श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें। अमावस्या को देसी घी का दीपक जलाएं। सूर्य लगन में जो बैठे हुए हैं, पंचमेश मूल त्रिकोण के स्वामी होकर उच्च के होकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा हो गया। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, तेजस्वी होते हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा सब इनको प्राप्त होती है। लीडरशिप के गुण होते हैं। सोसाइटी में इनका एक अपना स्थान होता है। ऊर्जावान होते हैं। उच्च पद प्रतिष्ठा इन्हें अपने जीवन में प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी ऐसे लोगों की होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कंफर्मेशन हो जाएगी आपकी। आँख में दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। नौकरी में स्थायित्व मिलेगा। आपका प्रश्न भी यही है, लेकिन लगन में सूर्य के साथ जो राहु बैठे हैं और सातवीं दृष्टि उनकी आपके दैनिक रोजगार के भाव पर है और पत्नी घर पर भी है, जहाँ पहले से ही केतु चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। जो सौम्य चंद्र केतु ग्रहण सप्तम भाव में भी ग्रहण दोष बना हुआ है, तथा सप्तमें शुक्र भी 12वें बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं और नीच के बुध के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के विवाह में दिक्कत होती है, विलम्ब होता है और सूर्य की वजह से कभी कभी ऐसे लोगों का रिश्ता होकर छूट जाता है या शादी होकर छूट जाती है। सप्तम शादी लगता है कि शादी का रिश्ता तो आपका शायद हो चुका होगा, लेकिन वो मैच्योर हुआ या नहीं ये आप बेहतर जानते होंगे। गृह सुख, पत्नी सुख में दिक्कत होती है ग्रहों की स्थिति से, क्योंकि यहाँ चंद्र केतु हैं और सूर्य राहु हैं, देख रहे हैं। तो ये स्थिति और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये स्थिति
जो है थोड़ी सी कष्टदायक है और ग्रह सुख में असहजता मिलती है। कभी कभी ये ग्रह की स्थिति संबंध विच्छेदन की स्थिति तक भी आ सकती है। कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है। राहु लगन में गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और तार्किक शक्ति राहु की वजह से ऐसे लोगों की बहुत अधिक होती है। अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का, राहु बड़ा शार्प होता है, तो ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए उसमें एक बहुत महारत हासिल होती है इन्हें। केतु 7वें भाव में विवाह में देरी कराते हैं, कुछ मामलों में तलाक भी करा देते हैं। चंद्रमा केतु के कारण कई बार व्यवसाय व नौकरी भी बदलनी पड़ जाती है। झूठे वायदे करने में बहुत माहिर होते हैं ऐसे लोग, और खर्च बढ़े रहते हैं ऐसे लोगों के। ये योग इस प्रकार का नुकसान करता है। अष्टम में शनि विवाह के माध्यम से ऐसे लोगों का, जहाँ शनि हो, विवाह के माध्यम से या शादी में कहीं आर्थिक लाभ पहुँचता है। लंबी उम्र होती है, धन लाभ होता है। इन्हें आलसी भी बनाता है ये, और हड्डियों की परेशानी, दर्द की परेशानी, चोट, दांत की समस्या यहाँ पर बैठ कर देता है। क्रोध ऐसे लोगों को काफ़ी आता है। मेहनत से धन लाभ प्राप्त होता है। विदेश भ्रमण, ये यहाँ पर बैठकर शनि विदेश भ्रमण भी कराता है। तीसरी क्रूर दृष्टि से शनि यहाँ आपके दैनिक रोजगार को देखता है, तो नौकरी में दिक्कत, कन्फर्मेशन में दिक्कत, हर चीज़ों में विलम्ब होता है, देरी से सफलता मिलती है। 41-42 साल तक ये अपना प्रभाव रखता है। इसके अलावा भी जो आपको ग्रहण दोष हैं, पितृदोष हैं, ये भी 41-42 साल तक इन चीज़ों को लिए परेशान रखते हैं। और कभी कभी ऐसे लोगों को इन चीज़ों के लिए, दिक्कतों को दूर करने के लिए अदालत का सहारा भी लेना पड़ सकता है। शनि का उपाय करें। भाग्येश गुरु 10वें भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं, जो 12 के स्वामी भी हैं। जो चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, और शनि यहाँ पर जो गुरु बैठ करके चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, 7, 8, 9 इस भाव को देख रहे हैं, तो आपको वाहन सुख, गृह सुख और मकान सुख ये सब आपको प्राप्त होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप, जहाँ गुरु यहाँ बैठते हैं तो, और सूर्य उच्च हों, तो निश्चित तौर से राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग काफ़ी प्रसिद्धि पाते हैं या पॉपुलर होते हैं। मान सम्मान मिलता है इन्हें। टीचिंग है, राइटिंग है, प्रिंटिंग प्रेस है, इस तरह के कार्यों में ये काफ़ी सफल होते हैं। विदेश भ्रमण भी मिलता है यहाँ राहु के, इनके गुरु के कारण। गुरु का उपाय अवश्य करें, जल्दी सफलता मिलेगी। बुध और शुक्र ये बहुत अच्छा योग है, युक्ति, ये लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा मिलती है इन्हें, मान सम्मान मिलता है, विदेश से संबंध बनता है, विदेश से आय होती है, अच्छे वक्ता होते हैं। शादी के बाद ऐसे लोगों को भाग्य हो जाता है, लेकिन यह योग कभी कभी मानसिक तनाव भी पैदा करा देता है। विशेष ध्यान रखें, चरित्र बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सही रहना चाहिए, अन्यथा बदनामी या परेशानी हो सकती है। विलासिता पर खर्च ज़्यादा होगा, इसलिए भी आप खर्चे पर नियंत्रण रखें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक प्रकार बनी रहे। तो इस प्रकार जो है ये आपकी कुंडली का विश्लेषण है। और जो आपका प्रश्न है कि आपकी नौकरी कब कंफर्म होगी और शादी कब होगी, तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि 30-3-27 तक शुक्र में, शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है, उसके बाद सूर्य का अंतर चलेगा इसी पीरियड में, और 41-42 साल भी आपके पूरे हो जाएंगे। इसी साल में नौकरी कंफर्म होने के योग बनते हैं तथा शादी के योग भी इसी स्थिति में बनते हैं। पितृदोष का निवारण करें, ग्रहण दोष का निवारण करें, सूर्य को जल दें, भैरव पर दीपक जलाएं, कुत्तों को रोटी दें, गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाएं, गाय को रोटी दें, पीपल पर शनिवार को सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी नौकरी जल्दी कंफर्म होगी और शादी में आने वाले व्यवधानों में भी कमी आएगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार से लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन धैर्य के साथ आपको अपने नंबर का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।